अभी बात करते हैं जेओआईटी के 817 के सारे मामलों की, और उसमें जो ना सिर्फ इस बात की कि आज जो घटनाक्रम सारा हुआ है कहां से ये मंत्रियों वाली बात आई, और मंत्री अगर विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, टेक्निकली राज्य सरकार के स्तर पर गलती क्या हुई है, और अगर रिजल्ट घोषित करना है तो क्या इसमें जो कदम है वो राज्य सरकार को उठाने होंगे। ये सारे मामले एक साथ हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। आज जितने लोग हमें मिले उसके बाद जो चीजें उनके साथ बातें हुई और जो बाकी आगे मामला चल रहा है, उस सारे मामलों को देखते हुए आपको जो खासकर जेओआईटी के अभ्यर्थी हैं बेचारे जो उलझे हुए हैं और जो ये चाहते हैं कि उनकी जो ये बात है पूरी वो पूरी तरह से सामने आए और उनको रिलीफ मिले, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पढ़े बिना कमेंट कर रहे हैं, या कुछ पोर्टल्स पर भी जो जानकारी चल रही है वो भी जो उससे एग्जैक्ट नहीं है जैसे कि वहां दी गई थी। लेकिन फिर भी चलिए, अब आज बात लगी है तो बात करते हैं। सबसे पहले क्योंकि कल जेओआईटी 817 के अभ्यर्थी 18 तारीख की इन्होंने कॉल दी थी, सचिवालय आए थे, शाम को मुख्यमंत्री से मिले और कुछ लोग इनसे सचिवालय में ही मिले हैं और उसमें इनको ये प्राइमरी तौर पे जानकारी दी गई कि सरकार करना चाहती है, मुख्यमंत्री करना चाहते हैं, पर कुछ मंत्री जो हैं वो विरोध में हैं, पहले आप उनसे भी बात कर लें, ये एक बात हुई थी। जब ये आपस में इन्होंने बात की, फिर कुछ क्लैरिटी नहीं होगी, सुबह ओकओवर आ गए, ओकओवर भी मुख्यमंत्री ने 5 लोगों को अंदर बातचीत के लिए बुलाया और शिमला के कंगना धानवाड़ से जो पार्षद हैं उन्होंने बहुत कोशिश की इस मामले में इंटरवीन करने की, इसको रिजॉल्व करवाने की। और आज जब ये वहां से निकले ओकओवर से और उसके बाद सचिवालय गए मंत्रियों से मिलने, हर्षवर्धन सिंह चौहान आज एकमात्र मंत्री वहां बैठे थे तो उनसे भी बात की, तब भी ये जो कंगना धारवाड़ से जो पार्षद है वो साथ थे और इनका जो मामला है उसकी पैरवी कर रहे थे। लेकिन अभी आप देखिए कि ये कैबिनेट में मामला लगा था, पिछली कैबिनेट में जो मामला लगा उसमें 5 तरह के ऑप्शन, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, 5 तरह के ऑप्शन कैबिनेट नोट में कैबिनेट के सामने रखे गए थे। लेकिन इस कैबिनेट नोट में 13 एफआईआर जो दर्ज हुई थी पेपर लीक के पूरे मामले में, उन 13 एफआईआर की डिटेल थी। इसी कैबिनेट नोट का एक हिस्सा था जिसमें लोक सेवा आयोग ने चिट्ठी लिखी है सरकार को, और वो मार्च की चिट्ठी है जिसको कैबिनेट नोट के साथ लगा के कैबिनेट में भेजा गया, जिसमें लोक सेवा आयोग ने ये कहा है कि जिन मामलों में पेपर लीक की एफआईआर है, जिन भी पोस्ट कोड में, उनके रिकॉर्ड को हम हाथ नहीं लगाएंगे। ये रिटर्न में दिया है लोक सेवा आयोग ने, और ये रिटर्न में दी गई चिट्ठी भी इस कैबिनेट मेमो का पार्ट थी। ये हो गई 2 बातें। उसके बाद जब ये बात मुख्यमंत्री ने एजेंडा बनवाया और रखा, और क्योंकि सीएम कई तरह की जनसभाओं में कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि वो रिजल्ट निकालना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब ये आरएनपी रूल के झगड़े में गया था, 3 पोस्ट कोड की जो पोस्ट मिक्स कर दी थी। अब इस बात को ध्यान रखने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था वो रिजल्ट घोषित करने को लेकर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था वो हाई कोर्ट से निकल के गया था, जब हिमाचल हाई कोर्ट में डिसीजन 556 और एक और जो 447 या 443 कौन था, उसमें जो जजमेंट्स आई थी आरएनपी रूल से रिलेटेड, उनके झगड़े में जब 817 उलझा था तब सुप्रीम कोर्ट गया था। उसमें पेपर लीक की कोई बात नहीं है। हालांकि 817 की जो सुनवाई थी उसमें एडवोकेट जनरल ने ही कहा था, जो ऑनलाइन सुनवाई हुई थी उसमें, कि ये मामला पेपर लीक में है और इसमें अभी राज्य सरकार ने यह डिसाइड करना है कि रिजल्ट घोषित करना भी है या नहीं, मतलब पेपर लीक का क्या इफेक्ट इसमें होगा वो राज्य सरकार ने देखना है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ना पेपर लीक का मामला टच किया और ना ही जो प्रोसीजर है आगे उसको लेकर कोई बात कही है। तो ये एक कंसेप्ट है जिसको थोड़ा सा क्लियर रखना चाहिए। इसी बात को कैबिनेट में एक मंत्री ने कहा कि इस चीज को मिक्स ना करें, रिजल्ट घोषित करना अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो अलग बात है, तो इन 2 चीजों को मिक्स ना किया जाए। दूसरा, जब सीएम ने ये कहा कैबिनेट में कि मैंने अनाउंस कर रखा है, तो फिर कैबिनेट में ही एक मंत्री ने ये कह दिया कि अनाउंस किया होगा, लेकिन फिर कैबिनेट में आने की जरूरत क्या है? फिर तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर कैबिनेट में आना है तो कैबिनेट का डिसीजन अभी हुआ नहीं तो फिर अनाउंसमेंट नहीं बनती बाहर। तो ये चीजें आपस में बेसिकली एक नॉर्मल वर्किंग की है, जो एक छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट की, हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, उसको लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है उनको समझना होगा। कैबिनेट, पहली बार इन लड़कों को लग रहा है कि क्या ऐसा भी होता है कि कैबिनेट में कोई मामला जाए फिर और सभी 11 मंत्री हाँ करें तब वो पास हो, ऐसा नहीं होता। कुछ अपोज भी करते हैं, फिर भी चीजें होती हैं। और इसीलिए आज जब मुख्यमंत्री से ये मिले तो सीएम ने कहा, इनको जैसा ये कह रहे हैं कि मैं इसको करना चाहता हूं, कुछ लोग जो कुछ मंत्री हैं वो इसमें उनको कुछ शंकाएं हैं, उनकी शंकाएं दूर करिए और मैं दोबारा कैबिनेट में इसको ले जाऊंगा, हम इसको कैबिनेट में कर देंगे।
मतलब ये हुआ कि जेओआईटी 817 फिर से कैबिनेट में जाएगा और डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि सीएम जिस भरोसे से कह रहे हैं या जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, इसका मतलब वो रिजल्ट घोषित करना चाहते हैं। ये बात तो इसमें इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मंत्री कह रहे हैं विरोध में, उनका भी अपोजिशन वाजिब है, उस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उनका जो कहना है वो ये है कि जब एफआईआर हुई है और जिस आयोग को आपने भंग कर दिया, और भंग करने की नोटिफिकेशन की वर्डिंग देखिए, अगर आप जो लोग जो 817 के लोग हैं वो भी अगर उस नोटिफिकेशन को देखें तो उससे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ये कह रही है कि जो ये आयोग था वहां भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था और वो अपनी जो संवैधानिक ड्यूटीज थी उसको पूरे करने में विफल रहा, इसलिए उसको डिसॉल्व किया जाता है। जो चीज जो बोर्ड या जो आयोग अपनी ड्यूटी नहीं कर पाया, और राज्य सरकार के जो प्रेजेंट तब शिक्षा सचिव थे अब होम सेक्रेटरी हैं, वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि वहां नेटवर्क और नेक्सस चल रहा है और उसके बाद भंग करना जरूरी है, तो जो भंग कर दिया उसके रिकॉर्ड को हम कैसे माने, ये मंत्री कह रहे हैं और इस चीज को समझना जरूरी है। दूसरी बात क्या है, लॉ ने ये कहा था कि अगर आप इस रिजल्ट को घोषित करना चाहते हैं तो ये रास्ता देखा जा सकता है कि जो आरोपी हैं उतने पद छोड़ के रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन जांच एजेंसी जो है वो पहले इस चीज को सर्टिफाई करके दे। जांच एजेंसी सर्टिफाई करके देगी एडी के माध्यम से, सेक्रेटरी होम के माध्यम से। विजिलेंस ब्यूरो ने जिन मामलों में एफआईआर है उन मामलों में राज्य सरकार को कुछ भी लिख के नहीं दिया है। कैबिनेट में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अधिकारी नहीं लिख पा रहे थे कुछ भी फाइल पे, चाहे वो पर्सनल हो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, या तो ये भी तो लिख सकते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं लिख पा रहे थे कि प्रोसीजर ही कहीं कंप्लीट नहीं है। अगर आपने लॉ के हिसाब से जाना है तो विजिलेंस से पूछिए, लिखवाइए और रिजल्ट निकालिए, वो भी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ अगर आपने अगर ऐसा ही करना है कि रिजल्ट फिर भी निकालना है, तो फिर जब आपने भंग किया तो उस वक्त क्या ये सोचा ही नहीं गया कि ये खिलारा कितना पड़ना है, कहां तक जाएगा, क्या इसमें इसकी इंप्लीकेशन क्या होंगी? जब भंग किया गया उस वक्त भी 7 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट राज्य जो कर्मचारी चयन आयोग था हमीरपुर में, उसके तहत विज्ञापित पदों के तहत थे, उनके रोल पे थे जो अभी तक उनके उसमें हैं। जब राज्य चयन आयोग बनाया वो फुल्ली फंक्शनल नहीं है। या तो हम राज्य चयन आयोग को फुल्ली फंक्शनल इमीडिएट कर दें, रास्ता भी अब यही है, लोक सेवा आयोग मना कर चुका है, और जो मंत्री कह रहे हैं उनको तो ये लोग मिलके अपनी बातें कर ही लें, लेकिन जो मंत्रियों ने उसमें पॉइंट उठाया था उस पॉइंट को भी रिजॉल्व करना जरूरी है अगली कैबिनेट से पहले। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगली कैबिनेट से पहले ये चीजें रिजॉल्व होंगी, अगली से ना हो उससे अगली से हो, लेकिन ये मामला वहां हो जाएगा। अब देखिए इसमें उलझन क्या है। उलझन ये है कि अगर इसमें अब ये एक बार जो चीज कैबिनेट गई और कैबिनेट से विड्रॉ हुई, उस फाइल को अब मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाएंगे सिंगल। ये चीज आपको अब समझनी है, टेक्निकल चीजें हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस की बातें हैं। अगर एक बार वहां गई, विड्रॉ हुई, तो अब कैबिनेट इसको दोबारा रिव्यू करेगी और कैबिनेट इसको दोबारा ओके करेगी, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं इसको करना चाहता हूं। और जो लोग इसमें थोड़ा सा उनको शंकाएं हैं, जिन मंत्रियों को, उनकी शंकाएं आप दूर करिए। तो एक तरीका यह है कि आप पहले सबसे मिलें, उनसे बात करें और उसके बाद सभी इसको सहमति से पास करें और ये रिजल्ट घोषित हो। रिजल्ट घोषित होने के पीछे ये भी एक फायदा है, एक तो है 817 वाला, लेकिन और भी है, क्योंकि इससे फिर 980 है जो सचिवालय क्लर्क है उनका भी एक रास्ता निकलेगा और वहां भी फिर चीजें शुरू होंगी। क्योंकि एक बात जो अभी उलझन में है वो ये है कि जब एक बार एफआईआर हो जाती है इंक्वायरी में, और एफआईआर वो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे चली जाती है, विजिलेंस ब्यूरो शायद इस असमंजस में है, क्योंकि जो वहां से डाटा है यहाँ से जो लैब है जुनगा वाली एफएसएल, वहां से जो डाटा आया है खासकर 980 में आया है या किसी और में, वो बहुत जो एग्जॉस्टिव है। और जो उमा आजाद है उसने कोर्ट में ये माना है कि और भी पेपर बेचे गए हैं, उनको याद नहीं है कितने बेचे गए हैं, और वो बात डिप्टी डीए ने फाइल पे रिकॉर्ड की है, जिस फाइल का रिकॉर्ड फिर कैबिनेट में गया था। तो आप